मैंने अपना जीएसटी विद इन 24 आवर्स में कैसे लिया। और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रोसेस दिखाने वाली हूँ, लाइव दिखाऊंगी एक एक चीज कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और आप कैसे अपना जीएसटी ले सकते हो विद इन 24 आवर्स में। तो चलते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी भी क्रोम या ब्राउजर पे आ जाना है, इसके बाद यहाँ जीएसटी सर्च करना है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। इस पे आपको आ जाना है। यहाँ दो ऑप्शन आपको ऊपर में मिलते हैं। फर्स्ट रहता है लॉगिन का, सेकंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन का। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, देन उसको आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इससे पहले लॉगिन कभी नहीं किया है, तो उस केस में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आप दोबारा से अपना चाहे तो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, या फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किए थे या फिर आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआरएन नंबर, जो कि आपको अभी मैं दिखाऊंगी कैसे आपको टीआरएन नंबर मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको डालना है आई एम ए टैक्स पेयर। आप एक टैक्स पेयर है, यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपको सेकंड सेलेक्ट करना है आपका स्टेट, जो भी आपका स्टेट है या यूनिट टेरिटरी है वो यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मेरे केस में अमृतसर है, मतलब पंजाब का है अमृतसर। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का लीगल नेम है वो डालना है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे बिजनेस का नेम डालना है या इंडिविजुअल पर्सन का डिटेल डालना। आप एक प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अपने जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पे आपको अपना नेम ऐड करना है, जो भी आपका नेम है। जैसे मेरा नाम पुष्पा है, तो मैं यहाँ पे पुष्पा डालूंगी और यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा पैन कार्ड नंबर होगा वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको देना है वर्किंग ईमेल आईडी। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस वर्किंग ईमेल आईडी पर एंटर करनी है। इसके बाद डालनी है, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही आपकी नोटिस वगैरह हो गए वो जाते हैं, और इसके साथ में आपकी जो जीएसटी लाइसेंस आएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको इशू किया जाएगा, वो भी आपकी वर्किंग ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कोई भी मेल आईडी दे देते हैं, तो कोई भी मेल आईडी नहीं देनी है। जो वर्किंग हो, जिसको आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, वही एंटर करनी है। इसके बाद देना है मोबाइल नंबर एंड कैप्शन एंटर करना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो मैं ये डिटेल एंटर कर लेती हूँ। इसके बाद देखते हैं टीआरएन नंबर। इसके बाद मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाती है, उसको आपको एंटर करना है। तो मेरे पास ओटीपी आ चुकी है, इनको मैं प्रोसीड कर देती हूँ। इसके बाद आपको टीआरएन नंबर कुछ इस टाइप का मिल जाता है। इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। जब भी आपको स्टेटस अपना अपडेट करना होगा, जब भी आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा, तो इसी टीआरएन नंबर के बिहाफ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा से रीलॉगिन करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा सेव माई एप्लीकेशन, एक ड्राफ्ट है। अब इस पे हमें एक्शन करना है, मतलब हमें ये ड्राफ्ट कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, आपने जो स्टार्टिंग में जो डिटेल डाली थी, जैसे अपना पैन कार्ड, बिजनेस नेम, वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। अभी इसमें हमें डालना है ट्रेड नेम। अब ट्रेड नेम का जो ट्रेड नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस कैटेगरी में आप बिजनेस करने वाले हैं, या आपकी कैटेगरी ऑफ बिजनेस क्या रहने वाली है। की कंपनी सेक्शन 8 में वर्क कर रही है, सोसाइटी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड लायबिलिटी है, किस टाइप से आपकी कंपनी वर्क कर रही है, उसको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है। जो भी आपका ट्रेड नेम है, मतलब आपकी कंपनी का नेम रहने वाला है, उसको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऑब्टेन किया गया है, मतलब ऐड किया गया है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। इस पे आपको या तो ऑब्टेन करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। यहाँ पे आप ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर आपका B2B में, अगर आपकी B2B में सेल 2.5 लाख से कम होने वाली है, चाहे वो आप पूरे ईयर में 2.5 लाख से कम करें, या फिर आप एक ही मंथ में, अगर आपकी सेल जो है B2B की वो 2.5 लाख से ऊपर हो रही है, तो इसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको नो करना है। अगर आपकी सेल जो है मतलब B2B को 2.5 लाख से कम की है, तब आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारे केस में हम यस करने वाले हैं, क्योंकि इतना, इसलिए हम इसको यस कर देंगे। एंड इसके आगे रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड
सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है पर्सनल डिटेल का, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। इसमें इसकी यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है, जैसे फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, इसके साथ में आपका ईमेल आईडी हो गया, मेल है फीमेल है, जेंडर कैटेगरी हो गया, और आपकी डिजिग्नेशन क्या रहने वाली है। अगर आपके पास कोई डिन है तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका जो एड्रेस है, एड्रेस प्रूफ, यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस अपडेट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है आपका एक फोटोग्राफ, 100 केबी से कम का होना चाहिए फोटोग्राफ, वो उसको अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे इसके बाद फोटो अपलोड कर देंगे। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप ही ऑथराइज सिग्नेटरी रहेंगे या कोई और पर्सन रहेगा, तो इसको यस कर देंगे। एंड उसके बाद हम आगे प्रोसेस अपडेट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ऑलवेज ऑथराइज सिग्नेटरी यही रहेंगे, कोई और पर्सन है, प्राइमरी जो ऑथराइज पर्सन है वो यही रहेंगे, यस कर देंगे इस बटन पे। एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको एंटर करने देना है। जो भी आप जहां से भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, और इसमें ऑपरेट करने वाले हैं वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आप रेंट पे बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे रेंट का प्रॉपर डिटेल रेंट अपडेट करनी होती है। यहाँ आपसे नीचे पूछा जाता है नेचर ऑफ प्रोमिसेस, इसमें आपको मल्टीपल कैटेगरी दी होती है। ये आपका लीज पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, या फिर आप शेयर प्रॉपर्टी पे है, या फिर रेंट पे है, या आपका खुद का है, जो भी होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। इसके बाद नीचे आता है नेचर ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप बिजनेस किस में करने वाले हैं। नॉर्मल रिटेल बिजनेस है आपका, होलसेल का है, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन करनी है। तो डिटेल एंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको स्टेट ज्यूडिशरी अपनी पता होनी चाहिए। तो एड्रेस फिल करते हैं, उसके बाद ये रिलोकेट कर देता है और उसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट बार या फिर ज्यूडिशरी अपनी सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो आपका सेक्टर है, सर्कल है, वार्ड है, वो सेलेक्ट करना होता है, किस वार्ड में आने वाला है। तो डिवीजन सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो ये सब हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद पूछता है कि आपका ओनर है, कॉन्ट्रैक्टर है, किस टाइप से। हम यहाँ पे करने वाले हैं ओन। एंड इसके बाद आपको देना होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब दो बिजनेस प्रूफ इसमें आपको देने होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका खुद के इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका खुद के नेम पर है और आप अपने खुद के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल के बिहाफ पे आपका जीएसटी अप्रूव हो जाएगा। बट इनकेस अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी और के नेम पर है, जैसे आपके फादर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड किसी के नेम पर है, तो उस केस में आपको एक एनओसी देनी होती है, जिसको हम बोलते हैं लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जो कि आपको देना होगा यहाँ। उसके बाद अगेन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको डालने हैं यहाँ पे HSN कोड। इसके बाद आपको एंटर करना होता है HSN कोड। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में सर्विस में ऐड करना है। अगर आप कोई गुड में डील करने वाले हैं, गुड्स में, तो यहाँ पे आपको उसका HSN कोड एंटर करना है। जिस भी आप प्रोडक्ट में डील करने वाले हैं उन सब का यहाँ पे HSN कोड आपको एंटर करना है। HSN कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद अब एक ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का, इसको यस करना है, आपको इसको नो नहीं करना है। सेव करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। एंड लास्ट ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन का, इसको वेरीफाई कर देते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आता है सबमिट विद ईवीसी। ईवीसी का मतलब होता है ओटीपी सेम टाइम पे आता है। इसके बाद ऑप्शन आता है सबमिट विद ईवीसी, सबमिट विद ईवीसी कर देंगे। एंड इस टाइप से आपका जो जीएसटी है उसका एप्लीकेशन फाइल फिल हो जाता है। तो ये तो था प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस जो कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए हमें फॉलो करना होता है। होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी।